ज्यादा दबाव किस पर है, इमरान खान साहब पर या ऑपोजिशन पर? इस साल अगस्त के पहले 14 दिनों में ये मामला बहुत ही उलझ जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी, सियासतदानों के हवाले से भी। हो सकता है बहुत जल्द जो है वो इलेक्शंस हो जाएं। जो हालात पैदा हो रहे हैं जी, इसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो बीच में आए पड़े हैं। पॉलिटिकली एक्टिव हैं जहांगीर तरीन साहब, फारिग हैं, लेकिन वक्ती तौर पर हालात उनके खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सियासतदान है जिसके सितारे जो हैं वो अरूज पर हैं और कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसके सितारे बहुत सुस्त हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही, जल्द से जुलूस जो हैं वो किए जा रहे हैं और सुनने में खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है बहुत जल्द जो है वो इलेक्शंस हो जाएं। इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोज़ की भी बात की जा रही है। ज़्यादा दबाव किस पर है, इमरान खान साहब पर या ऑपोजिशन पर? पहला सेगमेंट हमारा यही होगा, यानी कि पॉलिटिकल हम सेगमेंट करेंगे और सितारे क्या कहते हैं, और उसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट होता है वो हम बात करेंगे स्टार्स के हवाले से, और जो हफ्ते का आगाज़ होगा वो 9 मई से 15 मई तक होगा। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब, गुज़श्ता ईद मुबारक आपको, और मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही है, आपको लगता है इसका उनकी ज़ात को नुकसान होगा? हाँ जी, इसको क्या लगता है? आपको लगता है कि उनकी ज़ात पर इसका नुकसान हाँ होगा? जी, ये सितारे जो हैं ये ठीक नहीं है जो शुरू हो गए हैं, और इन सितारों का ये जो इन्होंने सितारों ने अपनी चाल अब चलनी शुरू कर दी है। ये अगस्त के जो पहले 14 दिन हैं, इस साल अगस्त के पहले 14 दिनों में ये मामला बहुत ही उलझ जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी, सियासतदानों के हवाले से भी, और जो आपने सवाल किया है अभी के इमरान साहब के बारे में, तो ये मामला जो है आगे बिगड़ते चले जाएंगे और बहुत ख़तरा है। और 23 मई तक इमरान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। ठीक हो गया। तो आपको लगता है इमरान खान साहब इन हालात को संभाल लेंगे? इमरान खान साहब, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इमरान साहब हालात को समेटेंगे, संभालेंगे और इन पर अबूर हासिल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे लिए हालात उनके हक में हो गए हैं, और ये जो दूसरे सियासतदान हैं जो हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, हमारे लिए नफसियाती तौर पर हालात इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो यूँ है, अगर इमरान खान ने अपने कैंपेन चलाया तो लोग जो हैं इमरान साहब की बात सुनेंगे। और लेकिन जो आपने पहला सवाल किया है, टेंशन रहेगी और बढ़ती जाएगी, और अगस्त के जो पहले 14 दिन हैं अगस्त, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। कोई वाक़यात हैं टेंस, ठीक, उलझी हुई हालात हैं, पेचीदगियाँ हैं, ठीक, तो यूँ सूरत हाल नज़र आती है। अच्छा। लेकिन इमरान साहब मुकाबला करते नज़र आते हैं। दूसरी बात जो अभी शायद आपने सवाल पूछना होगा वो ये है कि ये जो टेंशन आ रही है, जो हालात पैदा हो रहे हैं जी, इसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो बीच में आए पड़े हैं। इस बात का इम्कान नज़र आता है कि इंतखाबात की बात भी होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अभी फरमाया कि 23 मई तक इमरान खान साहब के लिए ख़तरा हो सकता है, तो आप क्या, ज़िंदगी को ख़तरा है? ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो किस तरह का ख़तरा हो सकता है? उनकी जान जा सकती है, उन पे कोई हमला हो सकता है, किस नौइयत का है ये ख़तरा, अगर आप बता सकें? हाँ, ख़तरा यही है ना जी, जान को ख़तरा मैंने कह दिया है ना कि वो अपने आप एहतियात करें और हर सूरत हाल को समझ बूझ कर अपने मामलात को चलाएं, अपने कैंपेन चलाएं। ख़तरा वाज़ह नज़र आता है और 23 मई तक नज़र आता है, 23 मई तक। बट वो तो दिन ब दिन एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी कैंपेन को लेकर, जिस तरह के वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ख़तरा इसलिए है ना कि वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं और प्लेनेट जो हैं वो उनके सर पर मंडला रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कुछ वीडियोस भी सामने आ सकती हैं, कुछ बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियोस इमरान खान साहब के हवाले से, हाँ, जो उनकी शख्सियत को डैमेज कर सकती हैं, तो इस तरह का भी कोई नुकसान हो सकता है? जी हाँ, वो यही कशमकश बढ़ेगी ना। इस कशमकश के बढ़ने से कशीदगी जो है हमारे मुल्क में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये चलते चलते जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के पहले 14 दिनों में बहुत ज़्यादा कशीदगी है। ठीक हो गया। फिर आप अल्लाह करे पाकिस्तान को नुकसान न पहुँचे। अच्छा, फिर आपने बात की है इलेक्शंस की भी
कि इलेक्शंस भी नजर बीच आते में हैं। ये जो इन हालात में इलेक्शंस कैसे हाँ नजर जी, आते हैं? इन हालात में कोई ऐसा तारीख है या ऐसी कोई आवाज़ बुलंद होगी या ऐसे लोगों का रद्द अमल होगा कि शायद उस रद्द अमल के मद्देनज़र या रद्द अमल को समझते हुए जो ऊपर बैठे हैं लोग वाबस्तगान इक़्तिदार, जी, वो मुमकिन है ये फैसला करें कि इंतखाब हो जाने चाहिए। ठीक हो गया। ये तो आपने बात कर दी इमरान खान साहब की। जी जी। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से। आपको क्या लगता है उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है इमरान खान साहब की ठीक चल रही है? इज़्दिवाजी ज़िंदगी इमरान साहब सही नहीं है, नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने खातून का जिक्र किया है जी, वो उनकी तारीख पैदाइश मेरे पास नहीं है। जी 16 अगस्त 1974 है। फिर उनके जो हालात हैं उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ है उनके बुशरा बीबी के, और 23 मार्च 2023 तक उनके हालात खिलाफ है। 23 मार्च 2023 और कोई मतलब कि हालात में रुकावट आ रही है, दबाव आ रहा है, ज़रूर ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, तो ये अगर यही तारीख पैदाइश है तो उनकी ज़िंदगी ऐसी नज़र आती है। अच्छा, ठीक हो गया। अब जहांगीर तरीन साहब भी बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं, अलीम खान साहब भी बड़ा खुलकर सामने आ चुके हैं, फिर इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज़ में इन दोनों का बहुत सख्त तरीके से वो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई ख़तरा साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहांगीर तरीन का 4 जुलाई 1953 है डेट ऑफ बर्थ। क्या 4 जुलाई 1953? तो अगर 7 जुलाई है तो 4 जुलाई है 4। हाँ जी, अगर ये तारीख पैदाइश है तो फिर जो तरीन साहब हैं हालात इस तारीख पैदाइश के मुताबिक उनके लिए ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, इमरान साहब अपनी मुश्किलात में पहले घिरे हुए हैं, जो एक सिलसिला चल पड़ा है अब वो मुकाबला करते जा रहे हैं, लेकिन ये तारीख पैदाइश है तो ये तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में इनके लिए बड़ा कोई क्राइसिस आ रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में तो ख्याल करना चाहिए कि कोई इनका रिलेशन जो है बहुत ही कीमती रिलेशन कोई ख़त्म होता नज़र आता है इनका। हाँ जी, जुलाई के आखिरी हफ्ते में, और इससे पहले भी जो 2-3 साल गुजरे हैं जी, पिछले 2-3 साल, और ये जो है इसमें भी इनके जो बहुत ही करीबी अजीज़ रिश्ते हैं उन पर दबाव पड़ा है, मुमकिन है कोई टूट गया हो, लेकिन ये जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है इसमें भी वाज़ह नज़र आ रहा है कि किसी करीबी अजीज़ तरीन किसी नायत ही करीबी रिश्ते पर दबाव पड़ेगा, और वो दबाव जो है वो शायद वो रिश्ता ये दबाव कबूल ना कर सके, टूट जाए। ठीक हो गया। पॉलिटिकली कितने एक्टिव लगते हैं आपको? पॉलिटिकली एक्टिव हैं जहांगीर तरीन साहब? सियासत कैसी जा रही है? नहीं, नॉट सर, फारिग हैं? नहीं, फारग तो लफ्ज़ इससे जो है ना कि बिल्कुल ही वो है, ये तो फारग तो नहीं है, बहुत ही लेकिन वक्ती तौर पर हालात उनके खिलाफ है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमजा शहबाज साहब बने हैं, कौन? हमजा शहबाज, हाँ जी, वजीर आला पंजाब जो बने हैं, आपको लगता है जितने भी चैलेंजेस हैं इनका सामना कर लेंगे, तैयार हैं? एक वाज़ेह बात नज़र आती है कि जो उनका जो बुर्ज है और उसमें जो प्लैनेट हैं उससे वाज़ेह बात नज़र आ रही है कि जो उन पर जिम्मेदारी पड़ी है वो जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। वो जो आगे वक्त गुजरेगा पता चलेगा कि ये जो पेचीदा मुश्किल किस्म की जिम्मेदारी से वास्ता पड़ा हुआ है उसके लिए जिस किस्म की तैयारी चाहिए वो उनमें नहीं है, इसका एहसास होगा। तो वो फिर यानी कि वजारत आला उनसे जा सकती है? वो जो भी है, जो मामलात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये जो उनके पास जिम्मेदारी आई है इसके निभाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए, उसके लिए वो तैयारी अपने तौर पर कर रहे हैं। ठीक, किसी को लीडर बनाया हुआ है, किसी को रहनुमा बनाया हुआ है, वो सीख रहे हैं। मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वो अगर तो वो जल्दी सीख गए और इस तरह अमल कर सके, लेकिन टेंशन है। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उनके घर वाले जो हैं आपको लगता है उनकी सपोर्ट करेंगे? यानी कि उनकी जो कज़न है मरियम नवाज साहिबा, वो करेंगी उनको? जी, वो बाद में चल कर एक बाद में एक मसला बनेगा फैमिली का। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, लेकिन बनेगा फिलहाल जो है चल रहा है, लेकिन बाद में ये मसला आएगा जिसका आप इशारा कर रही हैं या जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, ये आगे चलकर फैमिली में ये हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कितने मुतहरिक हैं पॉलिटिक्स में?
कितने मुतहरिक हैं, कितने एक्टिव हुए हैं इस वक्त नवाज हाँ जी, शरीफ साहब? वो जहाँ तक प्लानर का तलक है वो उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह उनको होना चाहिए। ठीक। और प्लानर के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो उनको माली तौर पर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपने माली मामलात को कैसे ठीक करूँ या माली मामलात में बेहतरी कैसे लाऊँ। ये बात ये आई हुई है। अभी भी माली मामला के मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा। और वो अपने तौर पर सफ़र के इंतज़ामात के लिए कुछ कर रहे हैं या सफ़र आ रहा है, सफ़र के भी बीच में मामलात आए पड़े हैं और वो सफ़र के हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं वो उनके लिए एक मसला बना हुआ है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, अभी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। मुझे ये बताएं, एक और खबर बड़ी चल रही थी, बल्कि इमरान खान ने इसका जिक्र भी किया था कि हो सकता है उनको और उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारी हो सकती है? कानूनी लिहाज से उनका 23 मार्च 2023 तक इमरान साहब का कानूनी तौर पर अच्छा सितारा नहीं है। 23 मार्च तक अगले साल जी। तो ये एज ए एस्ट्रोलॉजी की अगर ऐनक से देखा जाए तो ये मामला इस बात का इम्कान है, मुकदमा चल सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, इस किस्म की उलझने आई पड़ी हैं। वो सितारा जो है 23 मार्च तक रहेगा और इस सितारे का सबसे बुरा असर जो है 1 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा इमरान साहब की ज़िंदगी में। उस पर ज़्यादा एहतियात करें। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ जो है वो भी बाहर आ गई हैं, कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, कामयाबी होगी या नाकामी? वो उनकी ये जो महीना है इसमें तो मुझे टेंशन नज़र आती है। घरेलू सियासी वालदैन के हवाले से। अच्छा। वो वालदैन के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, शायद वालद के बारे में सोचती होंगी, अभी तक नहीं आ सके, यूँ वो जो भी मामलात बने पड़े। तो एक तो ये फ़िक्र है कि वो वालद की वजह से, वालदैन की वजह से टेंशन है। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकली भी एक उनकी ज़िंदगी में टेंशन आई पड़ी है, वो किसी पर ज़हर करें या ना करें, और भी टेंस है वो सियासी तौर पर। लेकिन सियासत की खातर कई दफ़ा नागवार बातें कबूल करनी पड़ती हैं। तो वो इस तरह एक सिलसिला चला हुआ है, उनका सितारा जो है वाज़ह उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा। वो सितारा अचानक गैर मुतवक्को तौर पर कोई ना कोई मसला उनके लिए बना देता है और इस महीने में ये मसला उनके लिए बन सकता था। अब क्या बना है, एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि वो टेंशन आ चुकी है उनको। ठीक हो गया। अच्छा, आपको लगता है, जैसे कि आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शायद उतने बड़े बड़े जलसे जुलूस ना कर सकें जितने इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फिर तो ये ऑपोजिशन की नाकामी हुई एक तरह की। वो जहाँ तक जैसे जुलूस का सियासी तौर पर आपने जिक्र किया, इससे ये नज़र आता है कि वो अपनी तरफ से ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इतनी कामयाबी नज़र नहीं आती जितनी कि वो खुद सोच रही होंगे या नून लीग वाले समझते होंगे। इतनी कामयाबी नज़र नहीं आ रही। जी। आने वाले दिनों में जैसे कि बातें हो रही हैं इलेक्शंस के हवाले से कि शायद इलेक्शंस हो जाएं, कोई नवंबर की बात कर रहा है, कोई कह रहा है उससे भी पहले हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जितने भी मुखालिफिन हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दोबारा एक इतिहाद बनाती हुई आपको नज़र आती हैं? इतिहाद बनेगा इनका? जहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उनको तो पिछले 1-2 हफ्तों में एहसास हो गया है कि मुझे धोखा दिया गया। अच्छा। वाज़ह कि मुझे वो तो बड़े परेशान होंगे मेरे साथ ये सब कुछ जो कुछ हुआ मुझे ठीक नहीं गुजरी, धोखा हुआ है और मैं इन लोगों के चक्कर में। दूसरा आपने क्या सवाल किया? तो आपको इसका मतलब ये है कि फिर ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ना पीपल्स पार्टी ना मौलाना? ये उस वक्त तक इकट्ठे थे जब तक ये अपोजिशन में थे। अच्छा। हुकूमत में भी इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल होता है। ये रंग निकलेगा, यूं आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह इनमें सियासी तौर पर ये वाज़ह बात नज़र आती है कि ये इस तरह सूरत हाल नहीं रहेगी। अच्छा। ये तो प्लैनेट के अलावा भी बात सोची जा सकती है। लेकिन हम तो प्लैनेट्स की बात करेंगे। हुकूमत में जब भी कोई आता है, इकट्ठे होकर आते हैं, उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने तो प्लैनेट्स की बात करनी है ना। इमरान साहब के जो उनके साथ लोग इकट्ठे थे, कितनी उन्होंने मुखालफत की है। तो ये तो अब आइए प्लैनेट क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्लैनेट यही कह रहे हैं कि आगे चलकर नून लीग के लिए टेंशन आ रही है। हाँ जी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो बेचारे हमारे वज़ीर आज़म हैं
वो तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से डिलीवर करें, उनके बड़े मीम्स भी कोशिश करें, और उनको जाहिर है उन्होंने ओहदा संभाला है, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। बिल्कुल करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि प्लानट क्या कह रहे हैं। हाँ जी, क्या प्लानट ये कह रहे हैं कि उनको आगे से कोई ना कोई मसला इल्तवा में पड़ेगा, कोई रुकावट आएगी, कोई टेंशन आएगी, इस तरह हालात कि उनकी गिरफ्त, प्लानट ये कह रहे हैं उनकी गिरफ्त इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सियासी तौर पर हालात पर गिरफ्त नहीं है जितनी के होनी चाहिए। वैसे उनके सितारे जो हैं, उनके आसाब के बारे में क्या कहते हैं? मजबूत आसाब के मालिक हैं वो? शहबाज शरीफ वजीर आजम हमारे हैं, उनके मजबूत आसाब? जो उनके तारीख पैदाइश मुझे पहुंची है उसके मुताबिक बस ऐसे उन लोगों में से नहीं है जिनके आसाब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, उन लोगों में से नहीं है, फिर तो बड़ी डिप्रेशन, टेंशन में, एंग्जाइटी में भी हो सकते हैं। ये जो अकरबी लोग होते हैं इनके आसाब जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और मुकाबला करते हैं हालात का। वो मेरे ख्याल में बनी या मसलन एक दो और बुरुज हैं जो सख्त हैं और उनके आसाब मजबूत होते हैं, लेकिन जो इनका तारीख पैदाइश पता चली है जी सितंबर, इसमें यह है कि हालात के साथ साथ समझौता करना, तावन के ज़रिए, समझौते के ज़रिए मामलात को हल करना, बजाय इससे कि जारहाना रवैया अख्तियार किया जाए। ठीक है, ये है इनकी अदा अपने हमारे नए वज़ीर आज़म साहब की कि वो समझौते की तरफ आएंगे, खुशफहमी की तरफ आएंगे, अपने अच्छी गुफ्तगू की तरफ। अब तो पुराने हो गए हमारे वज़ीर आज़म। मुझे ये बताएं कि आपने अभी एक बात की है, आपने कहा मौलाना साहब को पिछले 2 हफ्ते से ये लग रहा है कि उन्हें धोखा दिया गया है। वाज़ेह लग रहा है हाँ, तो वो तो फिर इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आपको लगता है कि वो खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के? कुछ न कुछ बेहतरी भी होने वाली है अगले हफ्ते में, अगले 2 हफ्तों में। ठीक, मौलाना साहब के हवाले से अगर बात की जाए, लेकिन ये मौलाना साहब का एहसास हो गया पिछले हफ्ते से कि मुझे धोखा दिया गया। प्लानट ये कह रहे हैं एज एस्ट्रोलॉजर आई में बी राइट, आई में बी रॉन्ग। अच्छा, असल इल्म तो अल्लाह के पास है। बेशक सही कह रहे हैं। तो जो इनको रीड करते हैं हम लोग, उसके मुताबिक यही नजर आ रहा है कि इस फीलिंग आई हैव बीन डिसीव्ड। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, जिसके लिए हम सब परेशान हैं, ये जो महंगाई है, ये जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, इसका कोई आपको हल नजर आता है? नो, इसका कोई हल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, बड़ी कभी उतार कभी चढ़ाओ। लेकिन जो हम चाहते हैं कि हालात एक ख़ास सतह पर आ जाए, वो नज़र नहीं आते। क्यों? कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जोल बैठे हुए। अच्छा, तो जोल की वजह से आपने नोट किया होगा कि एक अजीब पूरे मुल्क पर साया पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। एक अजीब सी बेइत्मीनानी, एक अजीब सा बुरान, एक अजीब सी टेंशन जो हमको अपने जना लपेट में ली हुई है सबको। बिल्कुल ठीक। वो जोल की वजह से है। अच्छा। जो ही एक मसला हल होता है इतने में एक और आ जाता है। ठीक जी, सही हो गया। अब मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम स्टार्स की तरफ जाएंगे। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब अभी सऊदी अरब के दौरे से आए हैं, सुनने में आ रहा है कि चाइना का दौरा भी करेंगे, चाइना का दौरा भी कर सकते हैं। कामयाबी नजर आती है आपको? हाँ जी, इसमें कामयाबी है। तो फिर अमेरिका के साथ कौन सी कामयाबी थी? जी हाँ, वो टेंशन जो है वो जिस हमारे मुल्क में जो मामलात बन चुके हैं, जिस स्टेज तक हम आ चुके हैं, हालात चलते चलते जहाँ हम ले आए हैं, जी। ये तो फिर आप रहेगा ऐसे चलेगा ना, हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, बस अल्लाह खैर करे हम पे और हमारी कौम पे। अब हम आगाज़ करेंगे हमारे सेगमेंट कार्ड्स के हवाले से कि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए कैसा होगा। और हफ्ते का आगाज़ होता है 9 मई से 15 मई तक, और सबसे पहला सितारा मेरा है जो कि है एरीज। एरीज के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? बड़ी मुस्कुराहट आई है आपके फेस पे, अच्छी खबरें हैं मेरे ख्याल में, अच्छी खबरें देनी है आपको। अफराद के बारे में बताता हूँ अगले हफ्ते के हवाले से कि कैसे हालात आ रहे हैं। तो जितने नौजवान हमली अफराद हैं वो पूरा हफ्ता मुझे लगता है रवानी मामलात में उलझे पड़े हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने ख्यालात का रवानी तौर पर इज़हार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये वाज़ेह बात हमली अफराद को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपना ख़तरा भूल रहे हैं। तो हमले अफराद को पहले जो माजी की ज़िंदगी है उस पर गौर करें, उसको अच्छी तरह समझें कि मैं क्या कर चुका हूँ या क्या कर चुकी हूँ, वो क्या मामलात हैं जिनसे मैंने सबक सीखा है, उनको ज़हन में रख कर ये फैसला करें। क्योंकि कोई नया शख्स आया हुआ है, ठीक, ये हमली अफराद दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक आएंगे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे लव लाइफ के तो ये हालात हैं, बिजनेस के क्या हालात हैं हमारे, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एरीज की, और उन्होंने क्या मोहब्बत से दूर रहें आप। जी प्रोफेसर साहब, और क्या है हाँ एरीज जी, के लिए? आप दूसरी बात जो बात हर बुरुज के लिए हो रही है इस हफ्ते, वो है 10 मई को अतारत जो है वो रेट्रोगेट हो जाएगा। अतारत का रुजूत आ जाएगी। तो जहाँ तक हमली अफराद का तरीका इस रुजूत के आने से उनको अपने कई मामलात में रुकावट महसूस होगी। और मुझे ऐसा लगता है रेट्रोगेशन की वजह से हमली अफराद किसी गलत आदमी से तल्लुक़ पैदा कर रहे हैं, गलत आदमी से रब्ता कर रहे हैं। ये रोमानवी तौर पर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो ये जो उनका रब्ता हो रहा है किसी शख्स से, इस रास्ते से वो मुतात रहें और किसी से इस हफ्ते मुआहदा ना करें। अगर वो मुआहदा करेंगे तो इस मुआहदे के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। ठीक। और बाकी 8 मई को आपको कैरियर के हवाले से आप नुमाया हसीयत इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो 23 या 13 मई है जी, ज़्यादातर 13 मई, इसमें आपको हालात ऐसे बन रहे हैं यूरेनस और सूर्य का किरण होगा। अच्छा, इस किरण की वजह से आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। किस तरह का फैसला? कारोबारी ज़ाती जो भी आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा। हाँ। इन प्लैनेट के आपस में किरान करने से आपको पर इतना दबाव पड़ेगा कि आपको फैसला या तो कराया जाएगा या करना पड़ेगा, या आप खुद कहेंगे कि सिवाय फैसला करने की और कोई सूरत है ही नहीं। पॉजिटिव फैसला हो सकता है या ये नेगेटिव? आप फिर मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताऊँ। आप आता हूँ मैं सौर की तरफ। जी जी, आ जाए टॉरस की तरफ आ जाए। मैं सौर की तरफ, और इसे हम अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। जी जी। आपका कोई बहुत पुराना तल्लक है, हाँ, उससे मुलाकात हो रही है और वो आपकी मदद करता नज़र आता है। सॉरी हजरात, आप 8 मई को घरेलू ज़िंदगी जो है आपकी, इसमें कोई नया कदम उठाते हुए नज़र आते हैं। नया घर हो सकता है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर से मुतल्लिक मामलात हो सकते हैं, जायदाद से मामलात जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक। और ये आपको सूर्य ग्रहण जैसे लगा है उस दिन से आपको ये वाज़ेह हो गया है कि घरेलू ज़िंदगी में मुझे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब तब्दीली का वक्त आ गया सॉरी हजरात। और 10 मई को अतारत की रुजूत हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया है जी। जिससे आपको किसी माली मसले को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आपने तवज्जो न दी तो आपके लिए माली मामलात पेचीदगी का बायस बन सकते हैं। ठीक हो गया। या खा मखा की आपको रुकावट आएगी। और उसके बाद 12वें खाने में आपका वीनस जो है मोहब्बत का सितारा, वो 12वें खाने में है। आप अपने मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इस रात को राज ही रहने दें। ऐसे ही एहतियात करें कि किसी को पता न चले। ऐसी मोहब्बत का जो राज में रहे, क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का? चलें, मतलब हमने प्लैनेट बताने जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने मशवरे थोड़ी देने हैं। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की जी जी, आ जाए। तो आपको जो आपका कोई बहुत ही करीबी तलेगा उसके मतलब आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको सूरत-ए-हाल मज़ीद वाज़ेह होने की होगी। एक और आपका कोई तल्लक है, उसके हालात उलझे हुए हैं, आप उसको मशवरा देंगे लेकिन वो आपके मशवरे पर नहीं चलेगा। अच्छा, आप अपनी तरफ से मशवरा दीजिए, लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करता या नहीं करती तो फिर आप चुप रहें। उसके बाद जो अतारत जो है वो आपका अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है। जो अतारत है, मरकरी है, वो आपके अपने खाने में रेट्रोगेट हो रहा है। तो आपके जो ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती मसाइल हैं, इनमें आप महसूस करेंगे कि खामखा की रुकावटें शुरू हो गई हैं। और ये आगे ख़ास तौर पर 18 दिन ऐसा रहेगा, बल्कि आगे चलकर इसने बहुत लंबा चक्कर है, वो बाद में हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ठीक। आपकी रोमानी जो ज़िंदगी है, रोमानवी ज़िंदगी, उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। ठीक हो गया। और उस तेज़ी में ये है कि आपको ज़रा सोच समझ से काम लें, ऐसा ना हो कि आप फिसल जाएँ। और 8 मई को आप ये जो पेशेवराना मामला आते हैं, जो आप काम करते हैं जोजी हजरात, उनको आप अपने हाथ में ले लेंगे। खुद एतमादी बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ आ जाएं आप। आपका कोई ज़ाती तल्लक है, किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा तल्लक पहले से चला आ रहा है, उस तल्लक से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इस हफ्ते में होने वाले हैं। ठीक हो गया। 8 मई जब आएगा तो आपको सोमवार मंगल के दिन माली मामलात में कोई कदम उठाना पड़ेगा।
अतारत की जैसे मैंने पहले जिक्र करता चला आ रहा हूँ, अतारत रेट्रोगेट हो गया, उसमें रुजत आ गई है। बजाय आगे चलने के अतारत स्यारा पीछे की तरफ चल पड़े। तो अतारत स्यारा जब पीछे की तरफ चलता है तो मामलात में रुकावट आती है। ये पीछे की तरफ क्यों चल रहा और है? जो बिजली से तल्लुक़ रखने वाले मामलात हैं वो इंसान को, जैसे टीवी है जी। बिजली से चलता है, जैसे कि इंटरनेट है, बिल्कुल। तो जितने भी बिजली से मुतल्लिक़ मामलात हैं इसमें ख़ास तौर पर आपको ख़रीदारी नहीं करनी होगी। अच्छा, समझ आ गई। अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये मामला नक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स या दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है। तो अतारत जो है आपको मोहतात करता नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो है आप सरतानी अफराद, इनके माली मामलात में ये लगा है। अच्छा, इनके 12वें खाने में लग रहा है ये, अच्छा। तो इनको ज़्यादा एहतियात करनी ये पड़ेगी। कब तक रहेगा 12वें खाने में? ये बहुत ज़्यादा आगे लंबा चौड़ा होगा। हर प्रोग्राम में अभी आने वाले कई हफ्तों में हमें ये बात करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। सही हो गया। और ये जो 12वें खाने में इसकी उरूजत आ रही है, सरतानी हजरात, तो आप अपने तलकात में बहुत ज़्यादा मुतात हो जाएँ। आपके ये 12वें खाने में लग रहा है, तो आपके ये ऐसे खाने में लग रहा है जिसमें आपके जो मख्फी दुश्मन है, तफक्करात के जो मामला, ये सब उन पर लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी अपने दुश्मनों से, और अपने तलकात में ख़ास तौर पर सोच समझ कर आगे बढ़ें। तलकात में अब आ जाए असद की तरफ। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। जी जी बिल्कुल। शुरू में ही, हफ्ता के पहले दिनों में ही आप जो हैं अपने मंसूबे जो है पेशेवराना तौर पर जो मंसूबे बना रहे हैं, आप उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, गुड। उसके बाद आपकी शुरू में ही सोम मंगल को किसी नहायत ही दिलचस्प शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है या मुलाकात का मौका बनेगा। अब आप ये ना सोचें कि वो शख्स दोबारा भी आपसे रब्ता करेगा। अगर आप इस ताल्लुक़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रब्ता करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करें, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लियो हजरात जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनिशिएटिव लें। उनमें कोई गरूर होता है, अना का मसला होता है। क्यों होता है वैसे? लेकिन ये प्लानट उनका ऐसा होता है। अच्छा। तो ये जो जितने भी लियो हजरात हैं, 80 हजरात हैं, उनको इस शख्स के साथ तल्लुकात बढ़ाने के लिए ख़ुद कदम उठाना पड़ेगा। वही फिर बात आ गई जोज़ा में अतारत का जो रुजूत आ रही है। तो बहुत ही कोई पुराना दोस्त है, वो दोबारा बात वो हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, तलक जो है वो फुसफुस हो गया था, वो दोबारा रब्ता करेगा। जो गैर शादीशुदा 80 हजरात हैं उनकी ज़िंदगी में कोई नया रोमांस आ रहा है। अच्छा। माजी में ये बात आप ज़रा गौर से सुने, 80 हजरात माजी में जो आपने लव अफेयर किए हैं उनकी वजह से आपको बड़े शाक हुए हैं, ओए होए, आपको बड़े सदमे मिले हैं। ये जो नया अफेयर आ रहा है ये इतना अच्छा है, इतना खुशगवार है कि आप माजी के जो सदमात है वो आप भूल जाएंगे। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और आपकी तख्लीकी सलीक़ें पहले ही अरूज पर हैं, आप मज़ीद अरूज पर आ जाएंगी। और आप हफ्ता के आखिरी दिनों में जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस काम का आप जारी रखें। अब मैं आता हूँ, इनकी सेहत कैसी है? ये जो बुजुर्ग लियो हैं इनकी सेहत कैसी है? बहुत से बुजुर्ग भी होते हैं वो पूछते हैं इस बारे में। कई सालों से सेहत पर असर पड़ा हुआ है। वो सितारा 15 साल से आए हुए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो वो जो अब उस सितारे के आखिरी दिन है। अच्छा। अगले साल मार्च अप्रैल में वो सितारा छोड़ेगा 15 साल के बाद। लेकिन अब मान लीजिए ये जो सेहत के मामलात हैं ये भी कुछ न कुछ बेहतर होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया। और माली अपना सेहत के मामलात के साथ साथ उनका जो कैरियर है उस पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ था, वो भी अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, लियो वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में हों तो वो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं? वो पॉलिटिक्स में सही हैं। अच्छा। लेकिन ये लियो वालों की ये है अना का मसला बना लेते हैं। हाँ। कि हम जमात दिगरे ने कि हम जो कुछ है हम ही हैं। इसकी वजह से फिर सियासत में मैं मारनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। ये जो मैं है, हाँ, ये मारनी पड़ती है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने मारी हुई है अपनी मैं। तो ये जो 80 हजरात हैं ये मैं नहीं मारते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, सही हो गया प्रोफेसर साहब। हम वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलिए, ठीक हो गया प्रोफेसर साहब। अभी हमें रुकना हमें इसलिए क्योंकि हमें लेनी है ब्रेक, और आपने बता दिया के बारे में, और पूरे का पूरा बता दिया आपने, और क्या आपने ख्याल रखना है वो भी उन्होंने बता दिया है। और ये जो हम हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं 9 मई से 15 मई तक है। जो अगला सितारा होगा वो विर्गो होगा। विर्गो के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो विर्गो पर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे विरगो के बारे में। जी प्रोफेसर साहब, विरगो के बारे में बताएं। तो सुमला हजरात, पहली जो खबर है वो सेहत के बारे में आपकी सेहत जो है वो बहाल होती नज़र आती है। ठीक हो गया। पहले कोई दबाव पड़ा है इस पर, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप ज़रूर करें। ठीक हो गया। और पहले से ज़्यादा करें, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। आपको अपने ज़ात का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना आराम और सुकून की भी आपको ज़रूरत है। उसके बाद जैसे कि हर बुरुज के बारे में मैं कह रहा हूँ, 10 मई को अतारत जो है वो उसकी रुजत हो रही है, और इस रुजत से आप किसी नए मंसूबे का सोचेंगे। लेकिन रुजत की वजह से मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस नए मंसूबे के बारे में ज़रूर सोचें। ठीक हुआ। लेकिन बहुत अच्छी तरह सोचें। लगता यही है कि अतारत की रुजत की वजह से कहीं आपको दोबारा ना इसके बारे में सोचना पड़ जाए। इस मंसूबे को तैयार करने के बाद में आपको पता चले कि इसको तो दोबारा नज़रसानी, इसके लिए नज़रसानी चाहिए। ठीक हुआ। तो इस उलझन से बचने के लिए आप कारोबार शुरू करें, मंसूबा बनाएं, अब आ जाए, लेकिन आप बड़ी एहतियात से, ताकि दोबारा ना आपके लिए दर्द सर बने। ठीक हो गया। अब आ जाए मेज़ान की तरफ। जी मेज़ान अभी 1-2 बातें इनकी रह गई हैं, बस कर दें फिर फटाफट कर और आप पर बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, नई जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक। आपको कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई मेंटर, आपका कोई टीचर, ठीक हुआ, जो आपसे ये आपकी जिम्मेदारी के बारे में आपको ट्रेन करे। ठीक हो गया। वरना आपसे गलती सजाद होने का पूरा इम्कान है। आप अपने अहदे के मुताबिक पूरी तैयारी करें। सही हो गया। और अपनी जो आपकी पेशेवराना सलाहियतें हैं जी, उनके बारे में अपने आप को तैयार करें। ठीक। और सुमली हजरात जो कारोबारी लोग हैं उनको बहुत जल्द माली मौके मिलने वाले। चलें अब आ जाए मेज़ान की तरफ। अगला सितारा मेज़ान, बताएं मेज़ान के क्या हालात हैं? आप माली तौर पर मिजानी असरात, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हालात, खुशकिस्मती पैदा होने वाली है। ठीक। उसके साथ साथ आपका किसी से दोस्ताना तल्लक जो है, अभी तक आपका जो तल्लक था वो दोस्ताना था, इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि ये जो दोस्ताना तल्लक है ये रोमांस में तब्दील हो रहा है। तो बहरहाल सोच लीजिए, रोमांस अख्तियार, इस दोस्ताना तल्लक को रोमानवी मालात आप अगर देना चाहते हैं, रोमानवी लिबास पहनाना चाहते हैं, तो सोच लीजिए। उसके बाद अतारत की जो रुजत होने वाली है वो आपके नाम खाने में रुजत हो रही है, और उसकी वजह से ये है कि आप ज़हनी तौर पर आप बड़ी उलझन होगी। इसके साथ ये भी है, आप अपने औलाद की जो आला तालीम के मामलात हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आप खुद तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम की आपको तलब है, तो आपको इस आला तालीम के लिए बहुत कुछ आप सोच समझ के चलें अब अकरब की तरफ आ जाते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ अकरब की तरफ। बिल्कुल। ओके अकरबी हजरात, आपकी बड़ी दूसरे लोगों से बड़ी मुलाकातें होगी, और जो ये मुलाकातें हो रही हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैं पहले बताया करता हूँ, कई हफ्तों से बताता चला आ रहा हूँ, रोमांस इस हफ्ते भी मौजूद है। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। कैरियर के लिहाज से आपको कोई नया मौका मिल रहा है। जो एहतियात की ज़रूरत है, ये जो रजत आ रही है अतारत की हर बुरुज में, ठीक ज़ाहिर है आपके बुरुज में भी, आपकी भी अतारत जो है रुजत का असर पड़ेगा। आप बेचैनी बेसब्री से काम ना लें। अगर आपने बैंक से कर्जा लेना है तो जून तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक हो गया, कर्जा मिल जाएगा। और इस सिलसिले में आप बेचैनी का मुजाहरा ना करें। आप एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा आपके रोमानी मामलात हैं, माजी से तल्लक रखने वाले, मौजूदा, सब ने आपको घेरे हुए हैं। लेकिन अब आपका मूड ऐसा बन रहा है कि जो रोमानवी ताल्लुकात आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, आप उनको छोड़ देंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। बहरहाल वो भी शुभ फिट कॉस सेजिटेरियस, और आपको अपनी पेशेवराना जिंदगी का पहले से ज़्यादा एहसास होगा। सेजिटेरियस कॉस, बहुत ही माजी बेईद में किसी से आपका तल्लक था, वो मुलाकात करने आ रहा आपसे। आपके अंदर, आपके ज़हन दिल दिमाग में जोश व खरोश पाया जाता है सफ़र के मामले में। ये सफ़र इस वक्त मुमकिन नहीं नज़र आता। बहुत सफ़र करेंगे आप, लेकिन इसके लिए आप इंतज़ार करें। जब रुजत ख़त्म होगी तो आपको सफ़र का मौका मिलेगा, और ये सफ़र लंबा भी आ सकता है। ठीक हुआ। उसके बाद आप ऐसा मूड है, आप कोई तफरी मकाम की तरफ जाना चाहते हैं। जो इस दुनिया में बड़े बड़े तफरी मकामात हैं, जैसे कि
आप शारों का जिक्र होता है, जैसे कि पार्क का बड़ा जिक्र होता है। तो ऐसे दुनिया में बड़े बड़े अजीब देखने के काबिल जो हैं वो मकामात हैं। आप कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैं सफ़र करूं और दुनिया के ये जो अजायबात हैं या ऐसे दिलचस्प मकामात हैं उनकी सैर करूं। ठीक, आप आते हैं हम जद्दी की तरफ। बिल्कुल। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन आपको कैरियर के लिहाज से कोई नया मौका आपके हाथ आ रहा है। अच्छा, आप जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। ठीक हो गया। लेकिन आप काम ज़रूर शुरू करें। शुरू करने से पहले आपको हर पहलू पर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ठीक। ये जो जोज़ा में अतारत की रुजत आ रही है और ये आपके छठे खाने में है, तो इससे आपका सेहत और आपका जो काम है उसके बारे में आप पर ये जो अतारत की रुजत उस पर असरअंदाज होगी। तो आप ये भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको मिलने आएंगे, मुलाकात करेंगे और अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे आप सोच लीजिए। ठीक। अब आते हैं हम एक्वेरियन की तरफ। एक्वेरियन आपका पूरा हफ्ता रोमानी मामलात से उमुड़ कर रोमानी मामलात आपको खुशगवार तरीके से पेश आने वाले हैं। आपके माजी में किसी से बहुत बड़ा तल्लुक़ रहा है, वो फिर दोबारा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। आप सोच लीजिए। उसके बाद आप अगर वो आपसे रब्ता करे, आप भी उस शख्स की कदर करें। अच्छा। 8 मई को इन रोमानी मामला में तेज़ी ने दिखाए। रोमानी मामला में हर कोई आदमी बेचैन बेकरार होकर आगे बढ़ता है। आप ज़रा एहतियात से काम लें। रोमानी मामला जब आ चुके हैं तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं। ठीक। उसके बाद पेशेवराना तौर पर आप अपनी राय कायम न करें, किसी से मुशावरत करें। ऐसे शख्स से मुशावरत करें जो जिसकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ठीक। और ये आप इस हफ्ते करते नज़र आते हैं। और बड़े ध्यान से, जब इतना सब्र किया है तो मज़ीद सब्र से काम लें। पर्सनल लाइफ कैसी है इनकी? फैमिली लाइफ? जी, फैमिली लाइफ उनकी जो है उलझी पड़ी है। ओहो। उसमें कुछ न कुछ ये 3 सालों से उलझी हुई है। हाँ। कोई ऐसा मसला है जो कभी कभी दब जाता है, बाजार ऐसा लगता है सब ठीक है, लेकिन मसला नीचे मौजूद है। ओए होए। और ये 3 साल और रहेगा। अब आप कहें ओए होए, ओए होए, क्योंकि 3 साल और रहना है इसने। ओए होए। तो उसके बाद ठीक हो गया। और इनकी सेहत कैसी है? सेहत जो है वो ख़ास तौर पर इस हफ्ते भाई आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। अच्छा। क्योंकि आपके सेहत का मसला है, आप पर काम का दबाव है। अच्छा। आपको बहुत नींद की ज़रूरत है। रेस्ट करें और इस आने वाले हफ्ते में पूरा रेस्ट करें। अच्छा। ताकि आपकी सेहत का मसला जो है आप अपनी सेहत के मामले में ठीक हो गया। हाँ जी। अब मैं आता हूँ आखिरी बुरी की तरफ, जो हमेशा हमसे नाराज़ रहते हैं। हाँ जी, आज हमने इनको टाइम देना है। सही। तो हूती हज़रात, खुशखबरी, आपको बहुत अच्छे दिलचस्प मौके मिल रहे हैं। पूरा हफ्ता आपको मुलाजमत के हवाले से एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है माशाल्लाह। या किसी बहुत ही बड़े लोगों से, अमीर लोगों से आपको बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हर बुरे के साथ मैंने जिक्र किया है, 10 मई को अतारत जो है उसको रुजत हो जाएगी। ये आपके घर में इसको रुजत हो रही है, आपके चौथे खाने में इसको रुजत हो रही है। तो आपको रुजत के वक्त अपने घर के बारे में आप पूरी तवज्जो देंगे, सोचेंगे कि घर को किस तरह बेहतर बनाया जाए। ये तो अच्छी बात। घर को किस तरह मरम्मत की जाए। लेकिन ये जो आपने मरम्मत करनी है बस सोच समझ के करें कि ऐसा ना हो कि अतारत की वजह से कोई आपसे गलती हो जाए, अतारत की रेट्रोगेशन की वजह से आपसे गलती हो जाए और आपको दोबारा नाकाम करना पड़े। मुश्तरी कल परसों से आपके खाने माल में दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है होती है। तो आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माली तौर पर आपको खुशकिस्मती होने वाली है। लेकिन ये भी नज़र आता है कि आप खुशकिस्मती के साथ साथ पैसा खर्च करते भी नज़र आते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद एवरीबॉडी। इनकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ कैसी है?
फैमिली लाइफ जो है मैंने जिक्र किया लव लाइफ अच्छी है, घरेलू जिंदगी की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं कम से कम इस हफ्ते। चलें अच्छी बात है, सही हो गया। चलिए जी, आज का प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। अच्छी अच्छी खबरें थी आज, स्पाइसेस के लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसको रिविजिट कर लें, सोच लें, और इसके साथ साथ फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी है। मुझे और प्रोफेसर गनी जावेद साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।